नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ फोकस स्टडी विद अभी में। तो चलिए आज से हम लोग न्यू टॉपिक यानी कि हम लोगों का जो होने वाला है आज फोर्थ टॉपिक, ठीक है, जिसमें हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लाइट और प्रकाश। एक चीज़ तो ध्यान रखिएगा, लाइट कह ले या फिर आप ऑप्टिक्स, ठीक है ना, दोनों एक ही चीज़ है। हालांकि दोनों काफ़ी डिफरेंस है। लाइट एक आपकी एनर्जी है और ऑप्टिक्स क्या है, फिजिक्स की एक ब्रांच है जहाँ पर हम लाइट की स्टडी करते हैं उस ऑप्टिक्स में, ठीक है। लेकिन हम लोग बोलचाल की भाषा में कभी लाइट भी कह देते हैं, ऑप्टिक्स चैप्टर पढ़ना है भाई, आज हमें लाइट चैप्टर पढ़ना है, इस तरह से बोल देते हैं। इसलिए मैंने कहा कि लाइट ऑप्टिक्स लेके कंफ्यूज मत होइएगा कि कोई ऑप्टिक्स अलग टॉपिक है और लाइट कोई अलग टॉपिक है, ठीक है ना। और सभी को मेरे तरफ से जय गुरु जय माता दी। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस बार ग्रुप डी में तहलका मचाया था इसने। और हम लोग जो है लाइट चैप्टर को बहुत अलग तरीके से, जैसे कि आज जब आप आज का लेक्चर आप जब देखोगे तो बहुत अलग तरीके से और लगेगा भी आपको कि यस एक यूनिक वे में और लाइट को हमने समझा है, ठीक है ना। हम लोग पूरा विजुलाइज करने की कोशिश करेंगे लाइट को। और दूसरी चीज़ कि जो लोग न्यू हैं, एएलपी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएफ जेएसएससी बिहार एसएससी, बेसिक साइंस अपना स्ट्रांग करना है भाई, तो इस चैनल से बने रहिएगा, सपोर्ट करिएगा, दोस्तों तक बताइएगा भी कि इस तरह के कंटेंट अच्छे वे में फ्री ऑफ कॉस्ट में दी जा रही है। तो आ करके आपको सपोर्ट भी करना चाहिए, लाइक करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, दोस्तों तक आपको इस वीडियो को शेयर भी करना चाहिए। अभी तक हमने वेव टॉपिक कंप्लीट किया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और साउंड, इसके पूरे अच्छे से थ्योरी कंप्लीट किए हैं हमने कंसेप्ट के साथ। जितने फार्मूला है, जितने रिलेशनशिप है और जितने क्वेश्चन अभी तक आपके आए हुए थे, टीसीएस हो चाहे एसएससी में या रेलवे में, आपके पीसीएस, यूके पीसीएस, यूपी पीसीएस, झारखंड पीसीएस, बिहार पीसीएस, जेएसएससी, बिहार एसएससी के सारे क्वेश्चन इसके कंप्लीट है। लाइट एक बड़ा टॉपिक होगा, इसे ख़त्म करने में भी टाइम लगेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी इसमें ज़्यादा करेंगे। अभी तक हमने इसके केवल यूनिक क्वेश्चन कितना कर चुके हैं, हम लोगों ने 75 कर चुके हैं, ठीक है ना। आप सभी को पता भी होगा और जो लोग कंटिन्यू है उनको बिल्कुल अच्छे से पता है। हमने इंजीनियरिंग ड्राइंग भी स्टार्ट कर रखी है भाई, आप आइए इंजीनियरिंग ड्राइंग भी पढ़िए मज़ा से, कंसेप्ट के साथ एक एक टॉपिक क्लियर करते हुए, ठीक है। तो चलिए आज थोड़ा सा धैर्य बनाइएगा, चीज़ों को मैं समझाऊंगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मैं आज से ही स्टार्ट कर दूंगा। रिफ्लेक्शन, परावर्तन, अपवर्तन का नियम, स्नेल्स लो, मिराज वगैरह क्या होता है, सूर्य तारे का टिमटिमाना, साबुन के बलबले का चमकना, ये सब चीज़ें इस तरह से नहीं पढ़ेंगे। पहले लाइट को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब स्टार्ट करते हैं, और एक चीज़ ये है कि आप ये ग्रुप ज्वाइन करिएगा, फोकस स्टडी विद अभी टेलीग्राम में बना हुआ है, 650 के आसपास, 660 के आसपास हो गया अब स्टूडेंट। वहाँ पर आइए और इसको ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और नहीं तो सर्च करिए फोकस स्टडी विद अभी, आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे। 650 के आसपास स्टूडेंट होंगे, उसको ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। आप लोग कमेंट करते हैं बार बार, तो भाई यहाँ साफ चीज़ें मैंने लिख रखी है। देखिए, टॉपिक को लाइट समझने से पहले हमें कुछ चीज़ें समझनी होगी। जब हम बात कर रहे होते हैं इस यूनिवर्स की, ठीक है ना, देखिए जब हम बात करेंगे यूनिवर्स की तो दो चीज़ें अभी पूरा समझेंगे सर, आज का टॉपिक ही पूरा समझना है। देखिए, यूनिवर्स की अगर हम बात करते हैं, जब ये यूनिवर्स है आपका, ठीक है ना, यानी कि आपकी ब्रह्मांड है ये। तो ब्रह्मांड की अगर आप बात करें तो ब्रह्मांड जो है आपकी दो चीज़ों से मिलकर के बनी होती है। एक तो आपकी होती है एनर्जी, ठीक है, और दूसरी चीज़ होती है आपकी मैटर, यानी कि हिंदी में हम इसे कहेंगे पदार्थ, ठीक है। एनर्जी को हिंदी में क्या कहेंगे, ऊर्जा। अब अगर इस ऊर्जा और इस मैटर को समझें, मतलब पूरा चीज़ आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं, यह बस यही दो चीज़ एग्जिस्ट करती है, एक तो आपकी एनर्जी और एक है आपका मैटर। और इस एनर्जी को हम क्या करते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है, और इस मैटर को हम क्या करते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। यही तो आपका साइंस है, फिजिक्स और केमिस्ट्री। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा बायो के बारे में। तो देखिए, ये जो मैटर है ये निर्जीव वस्तु के लिए बात की जा रही है, ठीक है ना। निर्जीव वस्तु यानी कि जिसमें क्या है, सांस लेने की क्षमता नहीं है। और ये बायो इसी का एक पार्ट ही हो गया। ये जो पार्ट है मैटर, ये निर्जीव के लिए, ये सजीव के लिए, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। बायो में इसी मैटर को हम क्या कहते हैं, सेल का नाम देते हैं, बस। यही हो गया आपका फिजिक्स, यही हो गया आपका केमिस्ट्री, और यही हो गया आपकी बायोलॉजी। यानी कि पूरी ब्रह्मांड की अगर बात कर ली जाए, दो चीज़ है एग्जिस्ट करती है हुई, एक एनर्जी और एक मैटर। और ये मैटर जब नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात की जाएगी तो मैटर होगा, जिसको हम लोग केमिस्ट्री का नाम देते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं पूरा चीज़। इस एनर्जी को फिजिक्स में पढ़ते हैं। और जब लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे होते हैं तो उसमें हम मैटर ना कह कर हम उसे कहते हैं सेल, यानी कि कोशिका, जिसको हम बायो का नाम देते हैं, ठीक है भाई। ये क्लियर हो गया। अब देखिए,
इसको अब साइड रखिएगा, ये बायो का सेक्शन हो गया। अब आपको समझ में आ गया बायो का कहाँ से ये एग्जिस्टेंस होता है साइंस में। अब आते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री को, यहाँ पर समझते हैं कि इसको सेक्शन को हम लोग पढ़ रहे हैं, अब इस सेक्शन पे आएंगे, लेकिन पहले इसके बीच डिफरेंस कर लेते हैं क्या होता है। देखिए, अगर एनर्जी की बात कर ली जाए और मैटर की, तो समझिएगा कौन सा चीज़ को आप मैटर कहेंगे और किसे आप एनर्जी कहेंगे। तो इसके लिए दो कंडीशन है, ठीक है ना। बस अगर ये दो कंडीशन जिसमें भी फुलफिल हो जाए, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, मैटर हो जाएगा। और अगर ये दो कंडीशन फुलफिल नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगी, आपकी एनर्जी हो जाएगी। पहली क्या होनी चाहिए उसकी, वो ऑब्जेक्ट जिसकी अपनी मास होगी, ठीक है, मास होगी, इट मीन्स वो क्या होगा, मैटर होगा। दूसरा, उसके साथ साथ मास होने के साथ साथ ये क्या करेगी, कुछ स्थान क्या करेगी, छेकेगी, स्थान क्या करेगी, छेकेगी। इट मीन्स क्या क्या करेगी, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, ठीक है ना, स्पेस ऑक्यूपाई करेगी। कहने का क्या मतलब हो गया, ध्यान से सुनिएगा। जैसा मैंने कहा, ये एक ढक्कन है, ठीक है ना, ये पेन का कवर है, ये एनर्जी है या फिर मैटर है। तो हम चेक करेंगे ये दो कंडीशन, इसका क्या मास है, तो मैं इसको जब उठा रहा हूँ तो यस, इसका कुछ तो ग्राम में वेट होगा ही, मास होगा ही। दूसरा चीज़ मैं देख रहा हूँ क्या ये कोई स्पेस ऑक्यूपाई करती है, स्थान छेकती, तो यस, इतना जो मैं जब इसे रख रहा हूँ तो ये स्पेस तो इसने ऑक्यूपाई कर लिया। अब यहाँ पर मैं कोई दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं रख सकता हूँ। हाँ, भले ये कर सकता हूँ कि इसके ऊपर इस तरह से मैं चीज़ें रख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर नहीं रख सकता क्योंकि इसने इस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया। तो अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है, क्या क्या, एक तो मास जिसका होना चाहिए, और दूसरा अगर इसने कोई भी स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया है, इट मीन्स ये क्या होगा, आपका मैटर होगा। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ यहाँ पे, जैसे ये कवर ही हो गया, ठीक है ना, टेबल हो गया आपका। अब टेबल की क्या होगी, मास होती है या नहीं, कुछ तो मास होगी। अब स्थान भी छेकती है, ठीक है। अब ये पेन ही ले लीजिए, तो पेन का भी क्या है, अपना एक मास है, ठीक है, और ये कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करेगी। अब दूसरा, अब इसका एग्जांपल ले लीजिए, देखिए जैसे कि अभी हम लोग क्या टॉपिक पढ़ के आए हैं, साउंड को। तो साउंड क्या है, एनर्जी है। क्यों साउंड, क्या आपको जब साउंड या फिर मैं आपको बोल रहा हूँ तो क्या ऐसा कुछ लग रहा है कि मेरे बोलने से आपको कुछ मास वाली फीलिंग आ रही है, या फिर मेरे बोलने से आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपका मास इंक्रीज हो रहा है, नहीं ना। तो साउंड की कोई मास नहीं होती, ठीक है। क्या मैं कुछ बोल रहा हूँ तो क्या इस रूम में कोई स्पेस ऑक्यूपाई हो गया है, ऐसा कुछ हुआ नहीं हुआ, इट मीन्स ये क्या हो गया, एनर्जी हो गया। दूसरा चीज़ आइए, लाइट। लाइट आपके घर में बल्ब जल रही होगी। अब ये बल्ब के जलने से, ठीक है ना, जो रोशनी इधर से निकल रही है, क्या ये रोशनी जब आपके बॉडी पर, ठीक है, ये आप हैं और इसके आप रोशनी जब आपके बॉडी पर आए तो क्या आपका वेट अगर 100 केजी का था तो क्या ये 101 केजी हुआ, नहीं हुआ। दूसरी चीज़, क्या ये लाइट इस रूम में पूरा स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया है, अब इस रूम में आप कुछ चीज़ें नहीं रख सकती है, नहीं रख सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं है। इट मीन्स ये लाइट भी क्या हो गया, आपकी एनर्जी हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि पदार्थ या फिर एनर्जी हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो बस दो चीज़ें कंडीशन, एक तो उसके पास क्या होना चाहिए, अपना मास होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, स्पेस वो ऑक्यूपाई कर रहा होगा, ठीक है। बस ये दो कंडीशन अगर हो गया तो वो फिर क्या हो जाएगी, आपकी एनर्जी। जैसे कि हीट, ये हो गया आपका करंट। क्या करंट आपको मारता है तो क्या आपकी मास इंक्रीज हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ऐसा कुछ होता नहीं। क्या वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, नहीं। हीट का भी सेम कंडीशन है। लेकिन अगर मैं आपको एक एग्जांपल पूछूं ये ईयर के बारे में, अब ये ईयर किधर जाएगा, ये एनर्जी के साइड जाएगी या फिर ये मैटर के साथ जाएगी, आप मुझे ये बताइए। तो एयर की अगर बात की जाए तो आप हमें ये बताइए, आप ईयर पिल्लो भी देखे होंगे, ठीक है ना, कवर मतलब कि तकिए का जो तकिया जो होता है, पिल्लो जो होता है, उसमें क्या किया जाता है, पहले तो ये इस तरह से, ये अभी पिल्लो पड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक ईयर फिलअप करने का एक छोटा सा छिद्र होता है या स्लिट होता है। इसके माध्यम से जब हमने ईयर फिल किया तो इसी पिल्लो का कवर इस तरह से बड़ा हो गया। तो देखिए क्या हुआ, पहले ये जो स्पेस इतना ऑक्यूपाई किया था, ईयर जब मैंने फिल किया तो इसने स्पेस किया क्या, इतना ऑक्यूपाई किया, ठीक है। तो एक तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरा देखना है मास। देखिए जब आप इसको उठाए होंगे तो इसका मास मान के चलते हैं 0 ग्राम होगा, लेकिन अब जब आप इसे उठाओगे तो 0.5 ग्राम का फील होगा ही होगा। कहने का मतलब ये है कि अब इसके पास क्या हो गया, मास भी आ गया और इसने स्थान भी ऑक्यूपाई किया, स्पेस भी ऑक्यूपाई किया, स्थान भी छेका। इट मीन्स ईयर क्या होगा, आपका एक पदार्थ होगा, बल्कि ईयर एक एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि इसके पास क्या है, अपना एक मास है और साथ के साथ ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगी। क्लियर हो गया। और इसका एग्जांपल लेंगे तो आप बलून को लीजिए। बलून बिल्कुल इस प्रकार से होता है, ठीक है ना, इस प्रकार से छोटा सा जब होता है और जब आप इसमें एयर डालते हैं तो यही बलून आपको इस प्रकार से देखने को मिलता है। तो देखिए ये स्पेस भी ऑक्यूपाई किया है और इसके कुछ मास में भी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो अब हम ये तो क्लियर कर लिए सर कि जो एनर्जी होती है और जो मैटर होती है,
ये कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं ये हमें समझ में आ गया। अब ये जो पूरा हिस्सा आप जो देख रहे हैं मैटर वाला, जो ये चीज़ें आप जो भी देखे हैं, ठीक है ना, ईयर हो गया या स्थान क्षेत्र, ये सब जितना भी चीज़ें आपने देखा है, ठीक है, तो ये जो पार्ट होगा ये हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। बायो यही चीज़ इसी का पार्ट होता है, बस इसको सेल का नाम दे देते हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब ये सब जितना भी चीज़ आपको दिख रहा है, कवर हो गया, टेबल हो गया, पेन हो गया, ये सभी क्या है, एक मैटर है। और ये मैटर क्या होता है, एक छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बने होते हैं। पार्टिकल को हिंदी में कहते हैं कण, ठीक है ना। ये कण हो गया एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, निर्जीव वस्तु के लिए सबसे छोटा बोल सकते हो ये भाग या हिस्सा। और अगर यही सजीव और जीव के लिए या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल पूछेंगे तो वो क्या होगा, सेल होगा, ठीक है, जो हम बायो में पढ़ेंगे। ये बायो में पढ़ेंगे, ये केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। अब हम फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं एनर्जी, तो जिसमें साउंड हमने एक एनर्जी है, कैसे पहचानने के लिए बस दो कंडीशन होना चाहिए। दो कंडीशन कौन कौन सा, एक तो ये मास होनी चाहिए, ठीक है भाई, मास होनी चाहिए, और दूसरी क्या होनी चाहिए, वो क्या करना चाहिए, स्थान या फिर स्पेस ऑक्युपाई कर रहा होगा। तो इससे हम क्या कर लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे कि पदार्थ है या फिर एनर्जी है। अब हम पढ़ने वाले हैं लाइट। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए लाइट क्या है। लाइट एक एनर्जी है या फिर मैटर है। तो लाइट के पास ना तो कोई अपना मास होता है और ना ही कोई वो स्पेस ऑक्युपाई करती है। इट मीन्स लाइट क्या है, एनर्जी है। तो हम बहुत दिनों से आपको बोलते भी आ रहे थे कि लाइट क्या है, एक एनर्जी है, या फिर हम किताबों में एनसीईआरटी में भी पढ़ते हैं कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो अब समझ में आया कि ये एनर्जी क्यों है, या हम साउंड को ही एनर्जी कहते हैं तो ये एनर्जी क्यों है, हीट ही को ही एनर्जी कहते हैं तो हीट एनर्जी क्यों है, करंट को ही एनर्जी कहते हैं तो करंट एनर्जी क्यों है, ये आपको अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आइए तो सबसे पहले हमने क्या क्या क्लियर कर लिया अभी तक, हमने ये क्लियर कर लिया एनर्जी और मैटर का पार्ट क्लियर कर लिया। जिसके पास अपना मास होगा, कोई स्पेस ऑक्युपाई करेगा, उसको हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। अब इसका एग्जांपल हमने देखा एनर्जी का, साउंड हो गया, लाइट हो गया, हीट और करंट, ठीक है, क्योंकि इसके पास ना तो अपना मास होता है, ठीक है, और ना ही इसके पास कोई भी स्पेस ये ऑक्युपाई करता होगा। क्लियर इतना अब आइए लाइट का नेचर कैसा है, इस पे बहुत अच्छा सवाल है। अब देखिए यहाँ से जो भी चीज़ें पढ़ेंगे डेफिनेटली आपका एक सवाल आज के इस वीडियो से बनने वाला है। देखिए क्या है पढ़ने के वाले, क्या है कि पहले तो यहाँ मैंने लिखा है कि लाइट इज पार्टिकल और वेव। प्रकाश कण है या फिर तरंग है, इसको छोड़िए अभी, ठीक है, इसी को हम लोग यहाँ पर इतना सारा कहानी लिखे हुए हैं, तो इसलिए इस पॉइंट पे आते हैं, इस मेन मुद्दे पे यानी ये मेन मुद्दा क्या है, नेचर ऑफ लाइट के बारे में। यानी कि प्रकाश की प्रवृत्ति, हिंदी में हम इसे लिखेंगे तो इसे लिखेंगे प्रकाश की प्रवृत्ति क्या है, ठीक है ना, प्रकाश की प्रवृत्ति, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। यानी कि लाइट की नेचर कैसी है हमें ये पता करना। अच्छा लाइट की नेचर मतलब क्या है कि लाइट पार्टिकल है या फिर वेव है। अब एक चीज़ और आई है, मैंने कहा कि लाइट के नेचर के बारे में हमें पता करनी है। इट मीन्स लाइट क्या है, पार्टिकल्स है या फिर वेव है, मतलब लाइट पार्टिकल्स है या फिर वेव है। अब पार्टिकल्स मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा कि आप जब से पहले क्लास से अगर वेव से जुड़े होंगे तो मैंने क्या कहा था, कोई भी एक मीडियम है, मान लेते हैं ये एक पानी है, ठीक है, वाटर है, ये वाटर क्या होगा, एक छोटे छोटे क्या होंगे, पार्टिकल से मिल करके बने होंगे, ठीक है, पार्टिकल समझ में आ गया। वेव मैंने आपको बताया था, वेव इस तरह से आपको एक डायग्राम बताया था। और वेव क्या होता है, आपका एक डिस्टर्बेंस होता है, और ये डिस्टर्बेंस कहाँ होता है, तो इस मीडियम में होता है, और इस मीडियम में कहाँ, तो इस छोटे छोटे पार्टिकल्स में होता है। क्लियर हो गया। तो अब हमें यही पता करना है कि जो लाइट है आपका ये लाइट ये पार्टिकल्स है या फिर वेव है। लेकिन अभी मैं आपको इसका डिस्क्लेमर क्लियर करता हूँ कि लाइट क्या है, ये दोनों नेचर शो करती है। लाइट पार्टिकल का भी नेचर शो करती है और लाइट वेव का भी नेचर शो करती है। मतलब लाइट जो होता है डुअल नेचर शो करता है। इसका कहने का मतलब ये है कि लाइट जो है आपकी द्वैध प्रकृति, ठीक है, हिंदी में कहेंगे द्वैध प्रकृति नेचर शो करती है। अब इसी को हम समझेंगे पूरा क्लियर डिटेल में। देखिए यहाँ आपको बताया गया है क्या, कि पूछा क्या गया है आपसे क्वेश्चन मार्क देकर के, लाइट इज पार्टिकल और वेव, प्रकाश कण है या फिर तरंग है। तो अभी तो मैंने आपको आंसर ही डायरेक्ट बता दिया कि लाइट क्या है, कण भी है और तरंग भी है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन हम लोग को इसके नेचर पे चलनी है, बात करनी है। अब देखिए यहाँ लिखा है कि क्या है कि नेचर ऑफ लाइट, यहाँ आपको देखने को मिलेगा डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन। हिंदी में भी मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें लिख दी है। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा। अभी मैंने क्या कहा कि लाइट जो है आपका पार्टिकल नेचर का भी पार्टिकल नेचर की भी प्रॉपर्टी शो करती है और वेव नेचर की भी क्या करती है, प्रॉपर्टी शो करती है। मतलब लाइट पार्टिकल भी है और वेव भी है।
अब देखिए ये जो तीन फेनोमेना मैंने आपको लिखा है, डिफ्रैक्शन, विवर्तन, इंटरफेरेंस, व्यतिकरण, पोलराइजेशन और ध्रुवन, ये जो तीनों फेनोमेना हैं ये आपके लाइट में देखने को मिलती है। मतलब लाइट क्या है, डिफ्रैक्शन शो करता है। अभी आपके दिमाग में आ रहा है कि सर ये डिफ्रैक्शन क्या होता है, इंटरफेरेंस क्या होता है, पोलराइजेशन क्या होता है, हम अभी उसको समझाएंगे। अभी आप आइए एकदम बेसिक पे। मैं यहाँ इसको जो लिखा हूँ इसका मतलब ये है कि लाइट जो है आपका डिफ्रैक्शन शो करता है, इंटरफेरेंस शो करता है। मतलब लाइट में डिफ्रैक्शन भी फेनोमेना होता है, इंटरफेरेंस फेनोमेना भी होता है और पोलराइजेशन फेनोमेना भी होता है। अब एक चीज़ और बताइएगा कि ये जो तीनों फेनोमेना है, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन, ये तीनों फेनोमेना जो है ना, ये आपके वेव में होता है। किस में होता है, तरंग में होता है। इट मीन्स क्या, कहने का मतलब ये है कि ये अगर सिंपल सी भी अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि मैंने क्या कहा था कि लाइट आपका एक पार्टिकल नेचर भी शो करता है और वेव का भी नेचर शो करता है, ठीक है। अब मैंने यहाँ बताया क्या है कि लाइट में डिफ्रैक्शन फेनोमिना भी होती है, इंटरफेरेंस फेनोमिना भी होती है, पोलराइजेशन फेनोमिना भी होती है। और ये तीनों फेनोमिना किस में होती है, पार्टिकल में या फिर वेव में, तो मैंने यहाँ लिखा है वेव में। तो अगर यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि डिफ्रैक्शन को अगर हमें डिफाइन करना है या फिर इंटरफेरेंस को डिफाइन करना है या फिर पोलराइजेशन को डिफाइन करना है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, पार्टिकल या फिर वेव। तो आप क्या कहेंगे, वेव। क्लियर। तो अब हमने क्या कहा कि लाइट में डुअल नेचर होता है। तो ये डिफ्रैक्शन का लाइट में होना, इंटरफेरेंस का लाइट में होना, पोलराइजेशन का लाइट में होना, ये तीनों फेनोमेना प्रूव करती है कि लाइट क्या है, एक वेव है। क्योंकि ये तीनों फेनोमेना कहाँ होती है, इस वेव में ही होती है। तो ये आपका सवाल पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से या फिर इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रूव दैट कि लाइट इज वेव और नॉट। तो आपको इनमें से कोई एक ऑप्शन दिया हुआ रहेगा या फिर तीनों दे दिया हुआ रहेगा, चौथा एक अलग ऑप्शन दिया हुआ रहेगा जिसमें से बोला जाएगा कि इनमें से कौन डिफरेंट है या फिर इनमें से आपको अलग छांटना पड़ेगा। तो डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन दिया हुआ है, इट मीन्स क्या बताया जा रहा है कि लाइट क्या है, आपकी वेव है। चौथा पॉइंट कुछ और दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा उस पर भी हम आते हैं। अभी इतना बस समझ के रखिए कि डिफ्रैक्शन फेनोमिना, इंटरफेरेंस फेनोमिना, पोलराइजेशन, ये जो फेनोमिना है ये आपको क्या बता रही है कि लाइट क्या है, एक वेव है। और क्यों वेव है, क्योंकि लाइट में भी ये फेनोमिना देखने को मिलती है। अब ये फेनोमिना को हम लोग समझेंगे, उससे पहले हम एक और बात पे आते हैं। देखिए यहाँ मैंने लिखा है कुछ और चीज़ें। एक लिखा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी कि प्रकाश का विद्युत प्रभाव, स्कैटरिंग, परावर्तन, अपवर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक फेनोमिना, एक स्कैटरिंग फेनोमिना और एक परावर्तन और अपवर्तन। ये तीनों फेनोमिना जो है ना आपके पार्टिकल्स में होती है यानी कि कण में होती है, ठीक। दूसरी बात, अब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो फेनोमिना है वो आपके लाइट में भी देखने को मिलती है, स्कैटरिंग आपके लाइट में भी होती है, परावर्तन और अपवर्तन आप पढ़े भी होंगे, तो ये आप लाइट का पढ़ते भी हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। यानी कि ये तीनों फिनोमिना लाइट में भी होती है और ये तीनों फिना किस में होगी, वेव में या पार्टिकल में, तो पार्टिकल में। तो देखिए ये तीनों फिनोमिना प्रूव करती है कि लाइट क्या है, एक पार्टिकल है। इसी कारण लाइट में डिफ्रैक्शन भी हो रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक भी इफेक्ट भी हो रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि लाइट एक वेव है और एक पार्टिकल्स भी है, नेचर दोनों का नेचर शो करता है। लाइट में इंटरफेरेंस भी हो रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी हो रहा है। तो अगर इंटरफेरेंस हो रहा है तो लाइट क्या है, वेव है। और अगर लाइट में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है या फिर लाइट में स्कैटरिंग हो रहा है या फिर अपवर्तन हो रहा है या फिर रिफ्रैक्शन हो रहा है या रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो लाइट क्या, पार्टिकल है। इसलिए हम कहते हैं कि लाइट क्या शो करती है, डुअल नेचर शो करती है। एक सवाल तो आपसे ये डायरेक्ट पूछेगा कि किस साइंटिस्ट का नाम पूछा जाएगा, किसने कहा था कि लाइट डुअल नेचर शो करती है, द्वैत प्रकृति की। तो डी ब्रॉगली साहब आए थे, उन्होंने ही बताया कि लाइट जो है डुअल नेचर शो करती है। अभी इतना आपको ये समझ में आ गया कि हमने जो आपको डायरेक्ट बोला था नेचर ऑफ लाइट कैसी होती है, तो वो डुअल नेचर की लाइट शो करती है, ठीक है ना, प्रॉपर्टी शो करती है। डुअल नेचर मतलब द्वैत प्रकृति, दो तरह की प्रकृति। दोनों प्रकृति कौन कौन सी, एक पार्टिकल की भी और तरंग की भी। तो आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किसको आप वेव से डिफाइन करोगे, तो आपको दे दिया रहेगा डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, ऑल ऑफ दी अबव। तो ये तीनों को क्या आप पार्टिकल से डिफाइन कर सकते हैं, नहीं, वेव से ही। तो आप क्या कहोगे, ऑल ऑफ दी अबव। फिर इसमें से पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट या फिर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, ठीक है।
वे डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन और एक दिया रहेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये पूछा जा रहा है आपसे लाइट के बारे में कि डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन ये तीनों किस में हो रहा है? वेव में। और ये एक अलग ऑप्शन हो गया, ये आपका वेव जो लाइट का ये पार्टिकल नेचर को बता रहा, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अलग हो गया। अब हमें ये समझ में आ गया अभी तक क्या कि लाइट जो होता है आपका डुअल नेचर शो करता है। और ये डुअल नेचर कैसे शो कर रहा है? तो यहाँ पर तीन फेनोमिना है, ठीक है। और यहाँ पर ये तीनों फेनोमिना, ये तीन फेनोमिना प्रूव करती है कि लाइट एक पार्टिकल्स है क्योंकि ये तीनों फेनोमिना पार्टिकल्स में होता है और ये तीनों फेनोमिना आपके वेव में होता है। और ये तीनों फेनोमिना होता भी किस में है? तो लाइट में भी होता है, ठीक है। आप डिफ्रैक्शन को साउंड में भी पढ़े थे और साउंड क्या था आपका? एक वेव था, ठीक है। इंटरफेरेंस भी आप पढ़े थे साउंड में, तो साउंड भी क्या आपका? वेव है। यानी कि डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस होता तो वेव में ही है, लेकिन ये आपका लाइट में भी हो रहा है, साउंड में भी हो रहा है, इसलिए लाइट और साउंड दोनों वेव है। तो डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस प्रूव करती है क्या? कि लाइट एक वेव है। अब ये डिफ्रैक्शन क्या होता है हम लोग उसको समझते हैं। डिफ्रैक्शन की अगर बात की जाए तो अगर हम डिफ्रैक्शन को समझना चाहें तो देखिए, डिफ्रैक्शन को एक लाइन में अगर डिफाइन करते हैं हम लोग तो बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है ना, लाइट का मुड़ जाना, ठीक है। बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। यानी कि लाइट का क्या हो जाना? मुड़ जाना। लाइट का मुड़ जाना ही क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट। जैसे यहाँ से एक टॉर्च से यहाँ से एक लाइट निकली है, ठीक है। और यहाँ इस कॉर्नर पे लाइट पकड़ी और यहाँ से यहाँ पे टकराने के बाद लाइट इस प्रकार से मुड़ गई, तो इसे ही हम क्या कहेंगे? डिफ्रैक्शन। या फिर यहाँ से लाइट आ रही थी, ठीक है। एक मैं यहाँ अलग से फिर एक टॉर्च बना दूँ, यहाँ से लाइट आ रही थी और यहाँ पे एक छोटी सी छिद्र थी, ये लाइट आई इधर से और इससे क्या हुई? यहाँ से इस प्रकार से लाइट मुड़ गई, इस तरह से स्ट्रेट ना जा करके लाइट इस तरह से मुड़ गई। यानी कि लाइट का मुड़ जाना या फिर बेंड कर जाना, उसे ही हम क्या कहते हैं? डिफ्रैक्शन करते हैं। लेकिन देखिए, ये डिफ्रैक्शन इतना आसानी से नहीं होता, इसके लिए भी एक कुछ कंडीशन है और उस कंडीशन को हम लोग समझते हैं। देखिए, दो चीज़ है। एक, मैं तीन फिगर बना रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से समझिएगा। यहाँ से मैंने लाइट इंसिडेंट किया इस अवरोधक या फिर ऑब्स्टेकल पे, तो लाइट जब इस पे पड़ी तो यहाँ से लाइट एक रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। पहली कंडीशन ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन देखिएगा, दूसरा कंडीशन क्या आया आपके पास? यहाँ पर एक छोटा सा या फिर इतना बड़ा सा छिद्र बनाया, ठीक है। ये स्लिट है आपका, यहाँ से लाइट आई, ठीक है। तो लाइट जब यहाँ से इंटर की तो इस स्लिट से क्या हो जाएगी? इस तरह से स्ट्रेट लाइन पे पार कर गया, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर क्या आपको डिफ्रैक्शन देखने को मिल रहा है? क्या यहाँ पे डिफ्रैक्शन देखने को मिल रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि डिफ्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है? लाइट का बेंड कर जाना। यहाँ तो लाइट रिफ्लेक्ट कर गई, यहाँ लाइट स्ट्रेट लाइन पे ही पास कर गई। थर्ड पॉइंट पे आइए। अब यहाँ पर जो स्लिट है ये एकदम छोटा सा छिद्र था, ठीक है, या फिर छोटा सा स्लिट था। जब यहाँ पर लाइट आई तो यहाँ से लाइट क्या हुई? इस तरह से बेंड कर गई। अब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ? आपका डिफ्रैक्शन हुआ, ठीक है। अब इसका ये कंडीशन है, यहाँ पर क्यों नहीं हुआ, यहाँ पर क्यों हुआ? इसका एक कंडीशन है डिफ्रैक्शन के लिए, उसको हम लोग समझते हैं। इससे पहले एक चीज़ और समझते हैं। देखिए, दो घर है, ठीक है ना, मतलब घर एक ही है, उसमें दो रूम है, ठीक है। एक यहाँ पर रूम है और एक यहाँ पर रूम है। यहाँ पर दो लोग हैं, ठीक है। यहाँ पे दो लोग बात कर रहे होते हैं और यहाँ तीसरे लोग जो बैठे हैं, या फिर मान के चलते हैं इस तरह से। देखिए, ये एक रूम है, ठीक है। यहाँ पर ये दरवाज़ा, ठीक। यहाँ पर दो लोग हैं, ये दोनों लोग बात कर रहे हैं, तीसरा व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, ठीक है। जब ये दोनों लोग बात कर रहे होते हैं तो ये तीसरा व्यक्ति भी सुन रहा है, यानी कि ये साउंड को आराम से सुन लेता है। लेकिन इस घर के अंदर ये जो भी चीज़ें हैं उस चीज़ को ये देख नहीं पा रहा है। क्यों? लाइट तो जल ही रही है भाई, लेकिन इसको ये दिख क्यों नहीं रहा अंदर की चीज़? अब आप कहेंगे सर दीवार है, दरवाज़ा बंद है, लेकिन छोटे छोटे छिद्र भी तो हैं। हाँ, वहाँ से भी तो लाइट बाहर आ ही रही होगी। ऐसा नहीं यहाँ दरवाज़ा है तो दरवाज़ा का हल्का सा कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब तो गैप रह ही जाता है, लाइट इधर से आएगी तो ये व्यक्ति को सारी चीज़ें घर की क्यों नहीं दिख जाती है? तो देखिए, यही होता है डिफ्रैक्शन, इसको समझिएगा। पहली चीज़, और एक चीज़ मैं बता दूं कि जब भी हमें कोई चीज़ें दिख रही है, जैसे कि ये गेंद है आपका, ठीक है, ये मान के चलते हैं ये आपका फुटबॉल है, ये हमें दिखती कैसे है? तो यहाँ पर आप मान लेते हैं खड़ा है, ठीक है। यहाँ से मैंने एक टॉर्च लिया, ठीक है, यहाँ से लाइट मारा, ठीक है। यहाँ से मैंने लाइट मारा, जब लाइट में हम मारा तो यहाँ से जब लाइट मारा तो यहाँ से लाइट क्या हुई? रिफ्लेक्ट होकर इसकी आँख में आई, ठीक है। तो जब ये ऑब्जेक्ट हमें तब कोई भी ऑब्जेक्ट हमें तब दिखता है जब लाइट वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के हमारे पास आती है, ठीक है, तब जा कर के दिखती है। तो ये अंदर का चीज़ या फिर ये व्यक्ति अंदर वाला इसे नहीं दिखा, क्योंकि जो यहाँ से लाइट आया, ये लाइट
इससे टकरा करके इसके आंखों पे नहीं गई ये लाइट, यहाँ से इस तरह से अगर मैं यहाँ पर होलती तो लाइट यहाँ से इस तरह से निकल गई, ठीक है, इसलिए इस व्यक्ति को यहाँ पर नहीं दिखा। तो ये लाइट स्ट्रेट लाइन पे निकल गई, और यही लाइट अगर बेंड होकर के इसके आंखों पे जाती तब तो ये देख लेता अंदर की चीज़ें। तो ये बेंड करता यानी कि डिफ्रैक्शन होता, लेकिन यहाँ डिफ्रैक्शन नहीं होता है। क्यों नहीं होता अब इसको समझिए। देखिए डिफ्रैक्शन होने का कंडीशन क्या है, कंडीशन बस इतना सा है, सिंपल सा कंडीशन है। लाइट बेंड तब करती है जब लाइट की जो वेवलेंथ होती है, ठीक है ना, जो लाइट की जो वेवलेंथ होती है, जो भी वो छिद्र से या फिर जो भी कोई ऑब्स्टेकल है, ठीक है ना, उस छिद्र या फिर उस स्लिट या फिर उस ऑब्स्टेकल की जो साइज होगी, लाइट की जो वेवलेंथ है उससे कम होनी चाहिए। मतलब क्या बोले, नहीं समझा। देखिए लाइट की LIGHT लाइट, लाइट की जो वेवलेंथ होती है 4000 एंगस्ट्रम से 8000 एंगस्ट्रम, ठीक है। इसको अगर हम लिखना चाहें तो 4000 इंटू 10⁻⁻10 से 8000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। इसको और मैं सिंप्लीफाई करूँ तो 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर से 8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। तो देख सकते हैं लाइट की जो वेवलेंथ है वो कितनी छोटी है, 10⁻⁻7, मतलब बहुत ही छोटी होती है, ठीक है। अब डिफ्रैक्शन तब होगा, यानी कि लाइट बेंड तब करेगी, स्लिट की जो साइज है, ये जो स्लिट यहाँ पे डिफ्रैक्शन हो गया, यहाँ पे डिफ्रैक्शन नहीं हुआ, तो जो स्लिट की जो साइज है ना, इस वेवलेंथ की साइज से या फिर इस वेवलेंथ से इस स्लिट की साइज क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, तब जाके आपको डिफ्रैक्शन होगा। नॉर्मली जो हम लोग घरों में हैं या फिर जो बोलते हैं कि इस रूम का लाइट ऑन है लेकिन दरवाज़ा वगैरह बंद कर देने के बाद भी आप बाहर से देखते हो तो कुछ नहीं दिखता। तो ऐसा इसलिए कि हालांकि उस रूम में बहुत सारे छिद्र हैं, लेकिन उस छिद्र की जो साइज है, जो लाइट वहाँ से आ रही है उस छिद्र से, उसकी जो लेमडा है या फिर उसकी जो वेवलेंथ है उसकी साइज से क्या है, बड़ी होने के कारण, अगर वही जो छिद्र है उसकी जो साइज होगी इस वेवलेंथ से अगर छोटी होगी, तब वहाँ पर क्या होगा, ये डिफ्रैक्शन होगा और वो लाइट बेंड कर जाएगा। इस तरह से लाइट बेंड करेगा और आपकी आंखों में आएगा, तब आप उसे देख पाएंगे, ठीक है। जैसे कि घर में आप देखे होंगे इतना बड़ा सा अगर छेद होता है, होल होगा, तो सूर्य की किरणें आती है और इस तरह से एकदम स्ट्रेट लाइन में आपको दिखता होगा लाइट इस तरह से पास होती है। तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन पे लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन पर ही फ्लो करती है, वहाँ पे लाइट टेढ़ा मुड़ता हुआ आपको नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लाइट अगर मुड़ गई इट मीन्स वहाँ पे क्या हुआ, आपका डिफ्रैक्शन हो गया, यानी कि लाइट वहाँ पे क्या कर गया, बेंड कर गया। और बेंड कब होगा, जब कोई भी स्लिट है या फिर कोई भी छिद्र है या फिर कोई भी ऑब्स्टकल है, इस किनारे से भी अगर लाइट यहाँ से टकराया, ठीक है ना, तो इस तरह से ये स्ट्रेट लाइन पे नहीं पास होगा, यहाँ से क्या होगा, वो मुड़ जाता है। तो ये मुड़ेगा कब, जब उस ऑब्स्टकल या फिर वो जो छिद्र होगा या फिर जो भी कॉर्नर की जो साइज होगी, इसकी वेवलेंथ से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। तो समझ में आया डिफ्रैक्शन का अर्थ। तो इसीलिए क्या होता है कि बाहर वाला व्यक्ति साउंड को तो सुन लेता है, क्योंकि साउंड की जो वेवलेंथ होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा होती है, 17 mm से अप्रॉक्स 16 मीटर तक होती है, ठीक है। और जो छिद्र होती है सेंटीमीटर में इसी के आसपास में होती है, ठीक है। इसी कारण साउंड आराम से क्या करती है, बाहर आके बैंड कर जाती है, मुड़ जाती है और हम आराम से साउंड को तो सुन लेते हैं, लेकिन लाइट हमारे आंखों तक नहीं पहुंच पाती है। ये देखिए, तो देखिए डिफ्रैक्शन आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सा अर्थ है डिफ्रैक्शन का, क्या है, बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट का मुड़ जाना। अब एक चीज़ ये याद रखिएगा कि लाइट का बेंड करना दो जगह होता है, एक तो आपको मैंने बताया डिफ्रैक्शन में, और एक हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन में भी। रिफ्रैक्शन मतलब अपवर्तन में। वहाँ क्या होगा, ये आपका इधर नीचे पानी है, ठीक है, लाइट इधर से आएगा, ठीक है ना, और इधर से आएगा, लाइट को जाना चाहिए था इधर, बट लाइट क्या होगा, इस नॉर्मल की तरफ इस तरह से मुड़ जाती है। तो यहाँ पर भी लाइट क्या हुई, बेंड कर गई, और एक लाइट यहाँ पर भी आपकी बेंड की है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, लाइट क्या होता है, अपना मीडियम चेंज करता है, यहाँ एयर से वाटर में आता है तो ये होता है रिफ्रैक्शन। लेकिन यहाँ पर जो लाइट की बेंडिंग हो रही है, यहाँ पर कोई मीडियम की चेंज नहीं हो रही, इधर भी ईयर था तो आपका इधर भी क्या था, आपका ईयर। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए विदाउट चेंजिंग द मीडियम लाइट इज बैंड, दैट फेनोमिना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन या फिर डिफ्रैक्शन, तो आप जैसे ही देखेंगे कि लाइट का बेंड कर जाना तो आप टिक करके आ जाएंगे रिफ्रैक्शन। तो ऐसा नहीं है, डिफ्रैक्शन वो केस है जहाँ पर लाइट की तो बेंडिंग होती है विदाउट चेंजिंग एनी मीडियम, मतलब लाइट मुड़ जाएगी, प्रकाश तो मुड़ेगा पर वहाँ पर कोई मीडियम चेंज नहीं होता है। डिफ्रैक्शन क्लियर हो गया होगा आपको आई थिंक। तो
ये डिफ्रैक्शन होता किस में है, किस में देखने को मिलता है, तो ये देखने को मिलता है आपका वेव में, ठीक है। लाइट में डिफ्रैक्शन कैसे होता है आपको समझ में आ गया होगा। और लाइट में डिफ्रैक्शन कब होगा, कंडीशन इसकी क्या है, जो उसकी वेवलेंथ है और जो स्लिट होगी, जो स्लिट की जो साइज होगी इस वेवलेंथ से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो डिफ्रैक्शन समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया। अब आते हैं इंटरफेरेंस पे। देखिए इंटरफेरेंस तो हमने साउंड में बहुत अच्छे से समझ ही लिए हैं, तो उसको उतना समझने की ज़रूरत नहीं है। इंटरफेरेंस में हमने क्या देखा था, दो चीज़ें देखा था। क्या दो चीज़ें हमने देखी थी, एक तो हमने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखा था और एक हमने क्या देखा था, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर एक साइंटिस्ट है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वो करते हैं, ठीक है ना। यंग साहब है, वो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो क्या करते हैं, इंटरफेरेंस का मैं समझा देता हूँ फिर भी एक एग्जाम्पल के माध्यम। ये टॉर्च है, ठीक है। इस तरह से यहाँ से लाइट निकली है। यहाँ पर डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। स्लिट है ये मतलब दो स्लिट यहाँ पर है, मतलब छिद्र है, और यहाँ पर ये स्क्रीन है, ठीक है ना। तो यहाँ से जब लाइट आई इस प्रकार से आएगी, तो ये लाइट इस तरह से आएगी, एक वेव के फॉर्म में आएगी, ठीक है ना। यहाँ पर भी आएगी इस तरह से वेव के फॉर्म में, और इससे भी इस भी स्लिट से आएगी और इस स्लिट से भी आएगी वेव के फॉर्म में, इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ मैंने बताया था कि इस जब स्क्रीन को आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ डार्क स्पॉट्स मिलेगा और यहाँ पर लाइट, ये जो खाली मिल रहा है ना, यहाँ लाइट है, ये डार्क स्पॉट्स मिल रहा है। उसी प्रकार कुछ डार्क मिलेगा फिर लाइट मिलेगा, यहाँ डार्क मिलेगा लाइट मिलेगा। सिंपल सा आप घर में भी टॉर्च मारिएगा, तो जब आप टॉर्च यहाँ पर मारेंगे ना ऊपर से, तो ये वाला यहाँ पर पोजीशन में आपको काफ़ी ज़्यादा डार्क मिलेगा और किनारे धीरे धीरे क्या होगा, आपको लाइट कलर देखने को मिलेगा, मतलब उसकी इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी। तो वही चीज़ होता है आपका इंटरफेरेंस में। तो देखिए यहाँ पर आपको जो ये मिल रहा है डार्क स्पॉट, इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। और ये जो पोजीशन मिल रहा है इसे हम क्या कहेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। समझ में आया। ये आपका क्या हो गया, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये भी क्या हो गया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये भी क्या हो गया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और ये आपका कंस्ट्रक्टिव हो गया, ये भी आपका कंस्ट्रक्टिव हो गया, ये भी कंस्ट्रक्टिव, ये भी कंस्ट्रक्टिव। तो जहाँ जहाँ पर लाइट जो वेव है सुपर इम्पोज की है, वहाँ पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हुआ, ठीक है, वहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर्म किया। अब ये सब हम अभी इतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ये हमने साउंड में ऑलरेडी पढ़ लिया। हमने इतना डिटेल में डिफ्रैक्शन इसीलिए पढ़ा क्योंकि हम लोग डिफ्रैक्शन को इतना डिटेल में वहाँ नहीं पढ़े थे, ठीक है। तो ये दो चीज़ क्लियर हो गया। अब तो डिफ्रैक्शन क्या होता है, लाइट में कैसे होता है वो समझ गया, इंटरफेरेंस कैसे होता है वो भी समझ गया, ठीक है। तो डिफ्रैक्शन किस में देखने को मिलेगा, वेव में, और इंटरफेरेंस किस में देखने को मिलता है, वेव में, ना तो पार्टिकल में। तो अब हम आते हैं पोलराइजेशन पे कि ये पोलराइजेशन क्या होता है। देखिए पोलराइजेशन से समझते हैं कि देखिए पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है कि किसी एक, पोलराइजेशन का हिंदी मीनिंग है अगर आप देखेंगे तो हिंदी में हम पोलराइजेशन को कहते हैं ध्रुवन, यानी कि पोल, ठीक है ना। किसी एक पोल में, यानी कि ये आपका एक्स, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका जेड एक्सिस हो गया। तो किसी खास एक्सिस में आप क्या करेंगे, वेव को मोड़ दोगे, ठीक है ना। एक खास एक्सिस में आप वेव को एक डायरेक्शन दे दोगे, उसे ही आप क्या कहते हैं, ध्रुवन या फिर पोलराइजेशन कहते हैं। तो मैंने क्या कहा, किसी खास एक्सिस में, किसी खास एक्सिस में, यानी कि किसी एक फिक्स एक्सिस की तरफ क्या करना, वेव को डायरेक्शन दे देना, उसे ही आप क्या कहेंगे, पोलराइजेशन करेंगे। तो आप मुझे ये बताइए, जैसे कि यहाँ से एक टॉर्च लिए और यहाँ से लाइट इस तरह से निकल रही है, ठीक है। तो ये आपकी लाइट एक्स डायरेक्शन पे भी जा रही होगी, कुछ वाई डायरेक्शन पे भी जा रही होगी, कुछ इस साइड पीछे भी आ रही होगी, जेड डायरेक्शन में भी, ठीक है। हमने क्या किया, अब इसी टॉर्च को इस तरह से, टॉर्च तो लिया लेकिन यहाँ से इसको इस तरह से कवर करके, इस तरह से यहाँ पे कवर, कूट से कवर कर दिया। अब जो लाइट इधर जा रही थी अब उधर ना जाके सीधा इस तरह से आई, यानी हमने लाइट को क्या कर दिया, एक खास एक्स एक्सिस की तरफ इसको क्या कर दिया, डायरेक्शन दे दिया, ठीक है। तो ये जो फेनोमिना होती है ये होती है पोलराइजेशन। लेकिन यही चीज़ जब आप, ये एक स्पीकर है और जब यहाँ से साउंड निकल रही है तो आप इसको किसी तरह से भी कवर कर दोगे तो साउंड आपकी, ऐसा नहीं है कि ये केवल एक्स एक्सिस में, ये तब भी वाई एक्सिस में जाएगी ही और कुछ जेड एक्सिस में भी जाएगी। मतलब ये जो हम फेनोमिना देखे हैं पोलराइजेशन, ठीक है ना, पोलराइजेशन ये होता किस में, ये होता तो वेव में है, लेकिन वेव में भी आपका ये पोलराइजेशन लाइट में होती है, ये साउंड में नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, लाइट में तो होती है पर साउंड में नहीं होती, क्यों नहीं होता अब समझिए। क्योंकि ये जो पोलराइजेशन जो होती है वेव के, जो पार्टिकल जो कंपन करती है वो पार्टिकल कैसी कंपन करनी चाहिए,
दोनों मतलब पार्टिकल के बीच जो कंपन होनी चाहिए वो लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर होनी चाहिए। और ये परपेंडिकुलर हो रही है, इट मीन्स यहाँ पर कौन सा वाइब्रेशन कौन सा वेव हो रहा होगा, ट्रांसवर्स वेव। यानी कि ट्रांसवर्स वेव में आपका पोलराइजेशन होता है, समझें। और लाइट क्या है आपका, ट्रांसवर्स वेव है। साउंड क्या है आपका, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। इसलिए लॉन्गिट्यूडनल वेव साउंड होता है, इसलिए साउंड में पोलराइजेशन नहीं होता है। लाइट ट्रांसवर्स वेव है, इसलिए लाइट में पोलराइजेशन फेनोमिना देखने को मिलती है। अब आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन यहाँ बहुत अच्छे अच्छे पूछे जाएंगे। पोलराइजेशन साउंड में होगा या लाइट में होगा, तो आप क्या कहेंगे, केवल लाइट में होगा। ये किस में होगा, ट्रांसवर्स वेव में होगा या फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव में होगा, तो आप क्या कहेंगे, केवल और केवल ट्रांसवर्स वेव में होगा। तो मैं इसको यहाँ लिख दूँ 2 पॉइंट। एक तो ये किस में होगा, लाइट में होगा, ठीक है, और ट्रांसवर्स वेव में होगा। तो ये जो फेनोमिना था आपका पोलराइजेशन, ये प्रूव किया कि लाइट क्या है, एक लाइट तो एक वेव है, साथ के साथ वेव में भी कौन सा वेव है, तो ट्रांसवर्स वेव है। ये आपका साउंड में नहीं होता है, ठीक है, ये आपका साउंड में नहीं होता है, ठीक। इतना क्लियर हो गया। अब आइए समझते हैं कि लाइट अब पार्टिकल कैसे है। हमने तो अभी इतना प्रूव कर दिया कि लाइट क्या है, एक वेव है। कैसे, डिफ्रैक्शन दिखा करके, इंटरफेरेंस दिखा करके और पोलराइजेशन दिखा करके, ठीक है। लेकिन अब हम प्रूव करेंगे कि लाइट क्या है आपकी, एक पार्टिकल है। कैसे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझेंगे, स्कैटरिंग समझेंगे, और उसके बाद परावर्तन अपवर्तन तो हम लोग को पढ़ना है ही। तो चलिए अब हम लोग समझेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, और ये इफेक्ट को ही हमें मेन समझ लेना है, और फिर हमें ये क्लियर हो जाएगा कि लाइट वेव के साथ साथ लाइट पार्टिकल नेचर भी शो करती है। देखिए प्रकाश का विद्युत प्रभाव क्या होता है उसको समझते हैं, ठीक है ना। यहाँ पढ़ रहे हैं हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले एक सोलर प्लेट लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से ये सोलर प्लेट है, आप देखे होंगे सोलर प्लेट, ठीक है। तो सोलर प्लेट क्या हुआ, जब सूर्य की किरण पड़ी तो ये हाईली चार्ज हो गया, और हाईली चार्ज होने के मतलब क्या है कि इसके पास क्या हुआ, अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, हाईली चार्ज हो गया इलेक्ट्रॉन। अब जब यहाँ से लाइट इस पर इंसिडेंट किया गया, ठीक है ना, जब लाइट इस पर इंसिडेंट हुई, अगर मुझे ये बताइए, अगर ये लाइट इस पर इंसिडेंट जैसे ही हुई तो यहाँ से क्या हुआ, आपका इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है मतलब कि जो भी बल्ब आपका यहाँ पोल पर लगा होगा, यहाँ से क्या होती है, रोशनी जलना फिर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन का बाहर आना। तो ये बाहर कब आएगी, जब यहाँ से जो ये लाइट आ रही है एक पार्टिकल के फॉर्म में आ रही होगी। अगर ये लाइट यानी कि ये लाइट अगर वेव के फॉर्म में इस प्रकार से अगर आ रही होती, तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला था, ये इलेक्ट्रॉन, मुझे ये बताइए, ये लहर वाला जो डायरेक्शन देख रहे हैं ना पानी में, बताइए इस प्रकार से पानी में है, ठीक है, इस प्रकार से पानी का डायरेक्शन होता है। तो अगर आप पानी में अगर आप बॉल फेंके होते हैं इस प्रकार से, ठीक है, ये बॉल को आप यहाँ पर फेंके हैं, तो ये बॉल यहाँ से आकर इतना दूर से इतना दूर ही जाता है, यहीं पे बॉल क्या होता है आपका, रुक जाता है, क्योंकि ये जो वेव के डायरेक्शन के कारण, पानी का जो ये डायरेक्शन होने के कारण। उसी प्रकार अगर ये लाइट अगर वेव होता, यहाँ पे साइंटिस्ट बता रहे हैं कि अगर लाइट अगर वेव होता तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलता। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसी के वेव में ही, इसी वेव में, लाइट के इस वेव नेचर में क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन फंस के रह जाता और ये बाहर आता नहीं, और यहाँ पर आपको कोई भी बल्ब जलते हुए नहीं दिखता। इसलिए कहा गया है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूव करता है कि लाइट क्या है आपकी, पार्टिकल, ठीक है। इतना क्लियर। तो अब हम चलते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कैसे कैसे चीज़ें बनेगी सवाल। इतना आपको बस हमें समझाना था क्योंकि रटवाना नहीं था मुझे, इसलिए। अब देखिए स्कैटरिंग मतलब क्या होता है, स्कैटर हो जाना। जैसे कि जैसे कि स्कैटरिंग हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि आपका ये आपका रेड लाइट है, ठीक है, और ये आपका ब्लू लाइट है, ठीक। यहाँ से ये लाइट आई और यहाँ पर बहुत सारे धूल कण है इस प्रकार से, ठीक है। इस धूल कण से टकराने के बाद भी लाइट क्या है, आराम से सीधा स्ट्रेट लाइन पे पास हुई, ठीक। और यहाँ से ब्लू लाइन आई और यहाँ पर भी धूल कण थी, और इस धूल कण में क्या हुआ, लाइट, ये ब्लू लाइट यहीं तक गई, ठीक है, और फिर फाइनली इधर से फैल गई, स्कैटर कर गई ये लाइट पूरा, ठीक। लेकिन रेड लाइट देखिए एकदम स्ट्रेट लाइन पर, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रेन वगैरह में भी हम लोग रेड लाइट का इस्तेमाल करते हैं ताकि दूर से भी हमें रेड लाइट दिखे। ये ब्लू लाइन आप यहाँ पर खड़ा रहिएगा तो आपको ये नहीं दिखेगा यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर आप खड़े रहिएगा तो ये रेड लाइट आपको साफ साफ दिखाई पड़ेगी, क्योंकि लाइट का स्कैटर, लाइट फैलती नहीं है। क्यों कम फैलती है, क्योंकि इसका वेवलेंथ बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। ये आपका वेवलेंथ देखिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो डस्ट पार्टिकल टकरा रहा, इसका टकराने का क्षमता देखिए, और यही इसकी वेवलेंथ कम है, तो यहाँ पर देखिए लाइट कितना बार इससे टकराई है, इसके टकराने के कारण ही लाइट यहाँ पर फैल, देखिए यहाँ पर इसको टकराई है, इस वेव से टकराई है। स्कैटरिंग वाला जब पार्ट पढ़ेंगे तो उसको डिटेल में, ये बस मैं समझा रहा हूँ स्कैटर वाला पार्ट। इसीलिए
क्या कि हम लोग जो है सिग्नल वगैरह में रेड लाइट यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा, देखिए कम टकराने के कारण ये फैलेगी नहीं, बस इतना पार्ट ही इसका लाइट का वेव पार्ट टकराया। अब ये देखिए कितना पार्ट लाइट का वेव टकराया, इसके टकराने के कारण क्या होता है, लाइट फिर यहाँ पर जाके फैल जाती है और यहीं पे लाइट अपना मतलब कि फैल के समझिए तो एक तरह से समाप्त हो जाती है। और इतने दूर से आप ब्लू लाइट नहीं देख पाएंगे, बल्कि इतने ही दूर से आपको रेड लाइट दिख जाएगा और आप इधर ही खड़े हो जाएंगे कि यहाँ डेंजरस का साइन है। क्लियर? तो ये स्कैटरिंग हम बस आपको ओरली आपको बस समझा दिए। परावर्तन क्या होता है भाई? परावर्तन आपका रिफ्लेक्शन है, ये सब तो हमें पढ़ना ही है अभी। जैसे कि आपने लाइट इधर मारा, यहाँ कोई ऑब्स्टेकल थे, यहाँ से आके टकरा जाना, ये आपका रिफ्लेक्शन हो गया। और यहाँ से रिफ्रैक्शन क्या हो गया कि जैसे यहाँ पे आपने लाइट मारी है, ठीक है, ये आपका ईयर था और यहाँ नीचे क्या है, आपकी पानी है, ठीक है, तो ये आपका एक नॉर्मल हो गया। हम सब कुछ समझाएंगे भाई जब इसको पढ़ेंगे तब, अभी आपको बस बता रहे क्या होता है। तो इसके लाइट को ऐसे जाना चाहिए, बट लाइट ऐसे नहीं जाके लाइट इस तरह से बेंड कर जाती है। तो लाइट का क्या हो जाना, अपना पथ को चेंज कर लेना या फिर अपना डायरेक्शन को चेंज कर लेना, यही क्या होता है, अपवर्तन होता है। तो ये सब जहाँ फेनोमिना हो रहा है, स्कैटरिंग हो रहा है, परावर्तन हो रहा है या अपवर्तन हो रहा है या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये कहाँ आपको देखने को मिलता है, पार्टिकल्स में। और आप ये बताइए क्या स्कैटरिंग लाइट में होती है? तो मैंने अभी आपको दिखाया रेड लाइट, ब्लू लाइट, उसी और परावर्तन अपवर्तन भी लाइट में होता है। तो लाइट क्या है, पार्टिकल नेचर भी शो करता है, ठीक है। अब एक साइंटिस्ट आएंगे फाइनली, तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट के साथ साथ साइंटिस्ट भी परेशान है कि लाइट पार्टिकल है या फिर वेव है। फाइनल फिर आपके एक साइंटिस्ट आते हैं डी ब्रोगली, वो ड्यूअल नेचर का सिद्धांत प्रिंसिपल देते हैं, ठीक है। इसके पीछे बहुत कहानी है, मतलब कि बहुत डिटेल में पढ़ा जाएगा, फिर यहाँ पर उतना हमें पढ़ना नहीं है उतना डिटेल में। सिंपल सा बस इतना आपके सवाल में पूछा जाएगा, लाइट डुअल नेचर शो करता है अकॉर्डिंग टू विच साइंटिस्ट, नेम पूछा जाएगा तो डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसने दिया था? तो आइंस्टीन ने दिया था। आइंस्टीन ने कहा था कि लाइट क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए, ठीक है ना। और वो पार्टिकल का भी नाम इन्होंने बताया था फोटोन, ठीक है। फोटोन उन्होंने नाम बताया था, PHOTON, फोटोन, इसको लिखिएगा, आपके एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आइंस्टीन ने क्या कहा था? आइंस्टीन ने कहा था कि जो लाइट है छोटे छोटे पार्टिकल्स है, यानी कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स बने हैं, वो पार्टिकल का इन्होंने नाम तक बता दिया, क्या कि वो एक फोटोन, छोटे छोटे पार्टिकल्स बने हैं। मतलब इस प्रकार से एक पैकेट के फॉर्म में, एनर्जी के पैकेट के फॉर्म में लाइट आपका प्रेजेंट होता है। सूर्य से जो लाइट निकलती है क्या एक एनर्जी के फॉर्म में निकलती है ना, तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या होता है, फोटोन होता है। लेकिन उन्होंने साथ के साथ ये भी कहा कि मास ऑफ फोटोन क्या होता है, वो जीरो होता है। क्यों? क्योंकि जब अगर लाइट सन की लाइट अगर हमारे बॉडी में पड़ रही है, ठीक है, तो क्या हमें कोई भी इस तरह से मतलब चोट सी फील होती? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि देखिए अगर इसकी मास अगर होती फोटोन की, तो मोमेंटम हम निकालते हैं मास इंटू वेलोसिटी। अगर कुछ मोमेंटम होता है और लाइट की स्पीड कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो सोचिए 10⁸ मीटर पर सेकेंड कितना स्पीड है। यहाँ 1100 किलोमीटर स्पीड कितना होता है, यहाँ 10⁸ है। लेकिन मास जीरो होने के कारण जो मोमेंटम क्या हो गया, जीरो हो गया। और मोमेंटम इट मीन्स क्या होता है, आपका चोट। तो हमारे बॉडी में सूर्य की किरणें जब भी पड़ती है तो कोई चोट वाली जैसे फील नहीं होती, क्योंकि लाइट जो बनी होती है, मतलब जो सूर्य के प्रकाश जो किरणें आ रही होती है, वो छोटे छोटे पार्टिकल से जो बने होते हैं, वो होता है फोटोन। और मास ऑफ फोटोन क्या होता है, वो जीरो होता है, ठीक। तो यहाँ से आपका क्या क्या चीज़ें क्लियर होता है। सबसे पहले कि लाइट कैसा नेचर शो करता है, पार्टिकल नेचर या फिर वेव नेचर। तो आप कहेंगे लाइट पार्टिकल नेचर और वेव नेचर भी शो करता है। लाइट की वो कौन सी फेनोमिना है जो प्रूव करती है कि लाइट पार्टिकल है? तो लाइट पार्टिकल है, कौन सी फेनोमिना? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये देखिए। उसके बाद स्कैटरिंग और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ठीक है ना, परावर्तन और अपवर्तन। लाइट की वो कौन सी फेनोमिना है जो प्रूव करती है लाइट वेव है? तो डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन। इस तरह से आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। और अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि दो रूम में के वाले की बाहर बैठे हुए व्यक्ति आवाज़ तो सुन लेता है बट लाइट उसकी आंखों तक नहीं जाती, क्यों? ड्यू टू डिफ्रैक्शन। क्लियर? ये साउंड टॉपिक में भी हमने क्लियर कर दिया था। इंटरफेरेंस हमने साउंड में डिटेल में समझा दिया है। अब डुअल नेचर किसने दिया था? डी ब्रोगली ने दिया था। अब यहाँ से भी आपके एग्जाम में सवाल पूछा भी गया है, NTPC में भी था सवाल, SSC में भी पूछा गया है। लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होती है और आपका नन लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होती है? तो इसको भी अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए होता क्या है, इसको अगर बात किया जाए तो देखिए मैंने क्या कहा था कि अगर यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट इस प्रकार से रखी हुई, ठीक है, ये मान के चल रही है आपका एक फुटबॉल है, ठीक है। यहाँ से आपने क्या किया, एक टॉर्च लिया और इस टॉर्च से लाइट आई इस प्रकार से, ठीक है, लाइट निकल रही होगी। तो यहाँ से जब लाइट निकल रही थी और यहाँ पर आप थे, आपकी ये आंखें थी, ठीक है ना, यहाँ से आपकी आंखों ने इसे देखा, ये
आपको ये कोई भी वस्तु हो, ये आपको फुटबॉल में आप एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन आपको कुछ भी घर में अगर कोई भी चीज़ आप कब देख पा रहे हो, जब लाइट इसके ऊपर आ रही है, ठीक है ना। या फिर इस तरह से मैं डायग्राम बनाऊँ, यहाँ से एक टॉर्च है, यहाँ से लाइट निकल रही है इस प्रकार से, लाइट इसके पास आई और यहाँ आपकी आँखें हैं, ठीक है। जब यहाँ लाइट आई, इस प्रकार से लाइट टकरा करके जब हमारी आँखों में आती है, तब जा कर के हमें कोई ऑब्जेक्ट दिखती है। मतलब अगर ये पेन अगर हमें दिख रहा है तो लाइट इधर से आई, ठीक है, और इससे टकराने के बाद ये हमारे आँखों तक आई, तब जा कर के हम इस पेन को देख पा रहे हैं। या फिर इस कवर को अगर आप देख रहे हो तो लाइट जो घर में जो ट्यूबलाइट जल रही है, वो लाइट इस से टकरा करके, यानी कि इससे रिफ्लेक्ट होकर परावर्तित होकर के हमारे जो आँखों में आती है, तब जा कर के हम इस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट आपको तब दिखाई पड़ती है जब उससे लाइट रिफ्लेक्ट होकर के आपके पास आती है। या फिर अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई एक इस प्रकार से कोई एक ये इंसान है, ठीक है, ये इंसान इसको देख पा रहा है अगर, ठीक है, तो कब देख पा रहा है, जब यहाँ से जो लाइट आ रही है, ये लाइट इससे टकरा करके जब इसके आँखों तक पहुँच पा रही है, तभी जा कर के इससे ये ऑब्जेक्ट दिख रहा होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमें तब दिखता है, कब, जब हमें हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए। पहली चीज़ क्या है कि हमारे आँख क्या होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। दूसरी, लाइट हमारे पास आनी चाहिए, ठीक है। अगर रूम में क्या होता है, अगर अंधेरा होने के बाद भी हम अंधेरा अगर जब हो जाता है तो हमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिख रही होती। क्यों? क्योंकि हमारी आंखें तो सही है बट वहाँ पर लाइट नहीं होता। इसलिए हमें कोई भी चीज़ अगर देखना है तो ये दो चीज़ की कंडीशन है, दोनों चीज़ होगी तभी हमें दिखाई पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए, दो ऑब्जेक्ट होता है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक होता है लुमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। ये वो ऑब्जेक्ट होता है, देखिए लुमिनस, यहाँ पे मैंने लिखा है क्या, लुमिनस ऑब्जेक्ट, और एक होता है नन लुमिनस ऑब्जेक्ट। तो लुमिनस ऑब्जेक्ट हम उसको उसको बोलते हैं जिसके पास अपनी खुद की लाइट होती है। खुद की लाइट मतलब जैसे कि इसका एग्जांपल हो गया आपका सन, सूर्य, ठीक है ना। इसको किसी लाइट की ज़रूरत नहीं होती, इसके पास से खुद लाइट निकलती है और इसकी लाइट जब हमारी आंखों में पड़ती है तब हम जा कर के देख पाते हैं। उसके बाद स्टार हो गया, यानी कि तारा। जो तारा आपको चमकता हुआ दिखाई पड़ता है, इसकी अपनी लाइट होती है और वो लाइट जब हमारे आंखों में पड़ती है तब जा कर के हम इसे देख पाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार आपका जैसे कि एग्जाम्पल की अगर बात कर ली जाए इसी में, तो आपका इसका एग्जाम्पल हो जाएगा क्या, जैसे कि लुमिनस में आपका क्या हो जाएगा, वे वस्तुएं जिनका अपना खुद का प्रकाश, जैसे कि आपका ट्यूबलाइट हो गया, ठीक है ना। ट्यूबलाइट की भी क्या है, अपनी लाइट है, तो उससे जब लाइट बाहर निकलती है और हमारे आंखों में पहुँचती है तब जाके हम ट्यूबलाइट को देख पाते हैं। उसी प्रकार आपका बल्ब भी, ठीक है। तो ये सारे जितने भी आपका एग्जाम्पल मिलेंगे उसको क्या बोलोगे, लुमिनस ऑब्जेक्ट। एक होता है जुगनू, ठीक है ना। तो जो जुगनू होता है उसमें भी आपको देखते हो ब्लिंक करते हुए, तो उसकी अपनी लाइट होती है। वो लाइट जब हमारे आंखों में पड़ती है तब जाकर के हम उस वस्तु को देख पाते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, लुमिनस ऑब्जेक्ट हम उसको कहते हैं जिसके पास अपनी खुद की क्या होती है, प्रकाश होती है। वे वस्तुएं जिसका अपना खुद का क्या होगा, प्रकाश होगा, ठीक है। जैसे कि सूर्य हो गया, तारा हो गया, टॉर्च हो गया, बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया। ये सारी वस्तुएं जिसके पास अपनी खुद की लाइट होती है। लेकिन नन लुमिनस ऑब्जेक्ट यानी कि अप्रदीप्त वस्तुएं जिसके पास कोई लाइट तो नहीं होती, जैसे ये मैंने कवर रखा, इसके पास कोई लाइट है नहीं, इसके ऊपर जब ये लाइट पड़ी तब जाकर के इससे लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों में पड़ी, तब जाकर के हमें ये चीज़ें दिखाई पड़ी, तो उसे हम क्या कहेंगे, नन लुमिनस ऑब्जेक्ट। अब यही चीज़ अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे मैं ये कवर रखा हूँ, लाइट मैंने ऑफ कर दिया इस तरह से, ठीक है, पूरा लाइट ही ऑफ कर दिया मैं। जैसे कि यहाँ मैं एक तरह से इस तरह से, एक मिनट, यहाँ से मैंने लाइट ऑफ कर दिया इस प्रकार से, तो क्या ये कवर दिखा, नहीं दिखा। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है, अपनी खुद की प्रकाश नहीं है। जब तक कि इसके पास लाइट नहीं पड़ेगी और इससे लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में नहीं आएगी तब तक ये ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। और ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या नाम देते हैं, नन लुमिनस ऑब्जेक्ट। तो इसका एक एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, मून, या फिर आप कहेंगे जिसको चांद, ठीक है। ये जो मून होती है, चांद कैसे चमकती है, सूर्य की किरणें, ठीक है ना, जो सूर्य से लाइट होता है जब इस पे पड़ती है और इससे टकराने के बाद जब हमारे आंखों में आती है तब जाकर के हम मून या फिर चांद को देख पाते हैं। तो देखिए यहाँ से आपका एग्जाम में क्या क्या अब सवाल बनेगा आज के क्लास से, और आज का क्लास यहीं ख़त्म भी करेंगे। तो पहले अभी ध्यान से सुन लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट था, बेसिक पार्ट। सबसे पहले हमने क्या देखा कि ब्रह्मांड में दो चीज़ें ही होती है, एक एनर्जी होती है और एक मैटर होता है। डिसाइड कैसे करेंगे कि कोई भी चीज़ एनर्जी है या फिर मैटर है, तो उसके लिए हमने दो चीज़ें रखी। क्या होगा, एक तो वो मास उसका अपना होगा, एक स्थान ऑक्युपाई करेगी,
तो वो क्या होगा, मैटर होगा, बाकी सब चीज़ें क्या हो जाएगी, एनर्जी हो जाएगी। फिर हमने देखा नेचर ऑफ लाइट को, तो हमने ये जाना कि लाइट क्या है, एक पार्टिकल का भी नेचर शो करता है और साथ के साथ वेव नेचर भी शो करता है। यानी कि लाइट कैसी नेचर शो करती है, लाइट डुअल नेचर शो करती है। किसने बताया, डी ब्रोगली। अगर आपसे पूछ लिया जाए लाइट वेव है, ठीक है, या फिर लाइट वेव का नेचर शो करता है, ये कौन प्रूव करता है, डिफ्रैक्शन या फिर इंटरफेरेंस या पोलराइजेशन, ऑल ऑफ दी अबव। मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि लाइट एक वेव है, ठीक है, किस फेनोमिना से आप इसको प्रूव कर सकते हो, डिफ्रैक्शन से, इंटरफेरेंस या पोलराइजेशन, तो आप बोलोगे ऑल ऑफ दी अबव। डिफ्रैक्शन होना यानी कि लाइट क्या है, एक वेव है, क्योंकि ये तीनों फेनोमिना होती किस में है, वेव में। और ये खास करके पोलराइजेशन तो उस वेव में होती है जिस वेव को क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। साउंड में आपकी पोलराइजेशन वेव नहीं होती, क्योंकि साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। और पोलराइजेशन किस में होता है, वेव में भी, और स्पेसिफिक कौन सा वेव, तो ट्रांसवर्स वेव में। तो ये तीनों आपको डिसाइड करता है कि लाइट क्या है, आपकी एक वेव है। लाइट आपको अगर कहना है पार्टिकल है, तो ये कौन प्रूव करता है कि लाइट पार्टिकल है, तो एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आइंस्टीन ने जो दिया था, स्कैटरिंग होना लाइट का, लाइट में रिफ्लेक्शन होना, रिफ्रैक्शन होना, ये प्रूव करता है क्या, कि लाइट एक कण है, यानी कि लाइट एक पार्टिकल है। ये आपके यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से बनेंगे। उसके बाद आपसे कुछ भी ऑब्जेक्ट दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा ये लुमिनस ऑब्जेक्ट है या फिर नन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि जो भी ऑब्जेक्ट है क्या उसके पास खुद की लाइट है। अगर वो खुद की लाइट होगी तो वो लुमिनस ऑब्जेक्ट होगा, और अगर उसके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होगी तो वो नन लुमिनस ऑब्जेक्ट होगा। मतलब अगर खुद की लाइट है, जैसे कि सन से लाइट खुद से बाहर निकलेगी, हमारे आंखों तक आएगी और हम आराम से उसको देख पा रहे होते हैं। स्टार की भी अपनी लाइट होती है, तारा की, उसकी लाइट बाहर आती है। अब अंधेरा कुछ भी ऐसा चीज़ तो होगा नहीं कि अगर अंधेरा आप कर दियो तो लाइट इससे नहीं आएगी, इससे आएगी। ट्यूबलाइट से लाइट आएगी, खुद की अपनी लाइट होगी उसकी। तो अगर हम इसका एग्जांपल लिए चांद की, ठीक है, तो और अगर सन नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि चांद दिखता कैसे हमें, जब सूर्य से इसकी लाइट जब इस पर पड़ती है तब इससे टकरा करके हमारे आंखों तक जब पहुंचती है, तब जाकर हम इस चांद को देख पाते हैं। क्योंकि हमने आपको अभी बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट हम कब देखते हैं, जब लाइट उससे रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों पे आती है, तब जाकर के हमें ये ऑब्जेक्ट दिखता है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमें देखना है तो हमारे पास आई और लाइट, ये दोनों कंडीशन सही होनी चाहिए, तभी जा करके हम कोई ऑब्जेक्ट देख सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट इस व्यक्ति को तब दिखेगा जब लाइट इससे टकरा करके इसके आँखों पे पहुँचेगी, तब जाकर ये ऑब्जेक्ट इसको दिखेगा। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर हो गया सारा कुछ, लुमिनस नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन को। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। काफ़ी डिटेल आज लाइट का टॉपिक निकला, और ये बेसिक पार्ट था लाइट को डायरेक्ट रिफ्लेक्शन पढ़ना, या इस तरह से कुछ भी मैं आपको बोल देता हूँ कि डिफ्रैक्शन होता है, इंटरफेरेंस होता है, तो मज़ा नहीं आता। ठीक है ना, तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।